खतरनाक ताबूत। यश ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वो अपने बैग गाड़ी में रख रहा था कि उसने राज की चौंकी हुई हैरत भरी तेज आवाज सुनी। अरे ओह, पहियों में तो हवा ही नहीं है, राज ने हैरत से कहा। उसकी आवाज पर यश बुरी तरह चौंका। उसने पलट कर देखा और पहियों पर नजर दौड़ाई। 2 पहियों के टायर जमीन से चिपके हुए थे। यश के चेहरे का रंग बदल गया। उसके जहन में बिजली की तेजी से ख्याल ही ऐसा आया था। भाई, हवा कैसे निकल गई? राज आश्चर्य से पहियों को देखता हुआ बोला। निकल गई नहीं डियर, निकाली गई है, उसने चिंता भरे स्वर में उसके चेहरे पर नजरें जमाए कहा। क्या? राज ने उसे देखते हुए कहा, जैसे कह रहा हो, भाई ये पहेली अपनी तो समझ में नहीं आई। हाँ यार, कोई नहीं चाहता है कि हम यहां से जाएं, यश ने शंका भरे स्वर में कहा। हो सकता है कि हवेली के पास आते आते गाड़ी में 2-3 कांटे लग गए हों, जो धीरे धीरे ट्यूब तक पहुंच गए होंगे। राज ने उसकी बात काटने के लिए दलील पेश की। यश एक बैग गाड़ी में रख चुका था। वो उसे उतारते हुए बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, शायद हम मरने के लिए ही यहां आए हैं। भाई, तेरे दिमाग की रिकॉर्ड पर सुई एक जगह ही अटक कर रह गई है, राज ने जैसे चिढ़कर कहा। यश ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। गहरी सोच और फिक्र में डूबा यश बैग लेकर मुड़ा और राज से बिना कुछ बोले हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये अलग बात है कि लौटते हुए ये कदम इतने भारी हो गए थे कि उठाए नहीं उठ रहे थे। राज उसकी हालत देखकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उन दोनों को वापस हवेली की तरफ जाता देख तेजू बाबा दूर से ही बोला, क्या साहब, क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया क्या? गाड़ी के 2 पहियों की हवा निकल गई है, पंचर हो गई है गाड़ी, राज ने उसे जवाब दिया। ओह, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई साहब, तेजू बाबा ने अफसोस दिखाते हुए कहा। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? राज ने कहा, किसी मैकेनिक को शहर से बुलवाना पड़ेगा। वो हवेली में वापस आ गए। यश ने कमरे में आकर अपने दोनों बैग बेड पर जैसे फेंके और हताश सा सर पकड़कर बैठ गया। राज उसे चिंतित नजरों से देख रहा था। भाई, इतना परेशान ना हो, राज उसकी परेशानी पर बोला। कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाएगा भाई, कोई मसला ऐसा नहीं होता है जिसका कोई हल ना हो। मेरी बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना राज, यश बोला। हम दोनों को बहुत होशियारी से रहने की जरूरत है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पहिए पंचर हुए नहीं, जरूर पंचर किए गए हैं। समझ ले, कोई बड़ा खेल हो रहा है हमारे साथ, और वो खिलाड़ी। ठीक है भाई, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, राज ने उकताकर उसकी बात काटते हुए कहा। यार, हमें बहस करना भी नहीं चाहिए, बस यही कहना चाहता हूं कि मेरी बातों को वहम समझकर नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही निशा की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाओ, दरवाजा खुला है, राज ने आवाज दी। निशा झट से अंदर आई और यश की तरफ देखते हुए बोली, अभी तेजू बाबा ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी के पहिए पंचर हो गए हैं। रिवॉल्वर है मेरे पास, यश ने उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा। मैं भी जान पर खेल जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? निशा ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहा। जो बात है वो सामने तो आएगी ही, यश ने उसे उसी तरह जवाब दिया। न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। निशा ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। इस दफा यश ने खामोशी अख्तियार करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे जो कहना था वो तो वो कह चुका था। बंदोबस्त तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, निशा ने राज की तरफ देखते हुए कहा। बस मौसम कुछ ऐसा ही रहे जैसा आज है। राज ने हामी में बस सिर हिला दिया। राज, तुम्हारा दोस्त मुझसे कुछ नाराज नाराज सा रहने लगा है। निशा का इशारा यश की तरफ था। चलो जरा बाहर चलो, राज खड़े होते हुए बोला। कहां? निशा ने पूछा। आओ तो सही, राज ने जोर देते हुए कहा। ओके चलो, निशा ने कहा और राज के साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। यश खामोशी से उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। निशा ने कमरे से निकलकर कहा, क्या बात है राज? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यश से छेड़छाड़ ना करो, उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार भर गए हैं। निशा धीरे से हंसी, फिर लगावट से राज का हाथ थाम कर बोली, आओ मेरे कमरे में, चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ।
राज के लिए वो बड़ा हंसी पल था जब निशा ने उसका हाथ पकड़ा। इस नरम मुलायम हाथ ने उस पर एक नशा सा कर दिया था। निशा उसका हाथ पकड़े पकड़े उसे अपने कमरे में ले गई। असल में वो डर गया है मुझसे। निशा ने कमरे में पहुंचकर राज का हाथ छोड़ते हुए कहा, इधर बैठो। तुमसे डर गया है? राज ने उसे उलझी हुई नजरों से देखते हुए सवाल किया। हाँ, निशा मुस्कुरा दी। मुस्कान बड़ी रहस्यमयी थी। मैं इत्तेफाक से 2-1 मर्तबा तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। वो मेरे बारे में कुछ क्या बहुत हद तक गलतफहमी का शिकार हो गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हूँ। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नहीं। राज ने लंबी सांस ली। लेकिन कल रात उसे एक खतरनाक भ्रम हुआ है। इससे वो बहुत डर गया है और इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। कल उसे कोई भ्रम नहीं हुआ। निशा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में गजब की चमक आ गई थी। क्या मतलब? राज के मुंह से आश्चर्य से निकला। यश ने किसी का पीछा किया था ना? निशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पीछा? राज धीरे से हंसा। मैं तो ये उसका वहम समझ रहा हूं। उसका विचार है कि वो तुम थी। हाँ, वो मैं ही थी। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।